असम्बली का अहवाल बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदा AK मोहसिन। साल 2017 में सिंध हुकूमत ने उस वक्त वफाक के नैब कवानीन के खिलाफ कानून साजी की जब साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ नैब ने मुकदमात कायम की। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वफाक पर इंतहाई दबाव बढ़ाते हुए सिंध असम्बली में वफाकी नैब कानून को मनसूख करके सिंध का एहतसाब कानून बनाकर सिंध असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद पास करा लिया। ताहम गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहकर कानून पर हतमी दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि वफाक के कानून के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। सिंध असम्बली में 2017 में 210 करारदादें पेश की गई, जिनमें से अपोजिशन की अक्सर करारदादें पास नहीं की और सिर्फ 13 करारदादें पास की गई। या मेरे चेंबर में आते हैं वहाँ पढ़ के बता दो। सिंध असम्बली में 71 तहरीक अल्तवा में से अपोजिशन की एक भी तहरीक अल्तवा पास नहीं हो सकी। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर आगा सिराज दुरानी और डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम लगता रहा, हत्ता कि शेला रजा के खिलाफ अपोजिशन शदीद हंगामा आराई करती रही। सिंध असम्बली में 6 तहरीक इस्तेहकाक की पेश की गई, जिनमें से 3 को कमेटी के सुपुर्द किया गया। अरकान असम्बली ने सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से 450 से ज़ायद सवालात पूछे, जिनके जवाबात दिए गए। AK मोहसिन।